सतनाम साहेब बंदगी सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज। आज हम आप लोगों को बतलाएंगे मोक्ष की प्राप्ति का मतलब क्या होता है। जी हाँ, मोक्ष की प्राप्ति जो लोग करना चाहते हैं, यानी मोक्ष चाहते हैं, अपना मोक्ष करवाना चाहते हैं, तो इसके पहले सबसे पहले आपको ये जान लेना होता है कि सतगुरु कबीर साहब ने कैसा रास्ता दिया है मोक्ष की प्राप्ति के लिए। इस संसार में विभिन्न प्रकार के साधु संतों ने अनेक प्रकार का आडंबर रच के रख दिया है, जिससे आप लोगों को समझ में नहीं आता है कि मोक्ष की प्राप्ति तो हम चाहते हैं, लेकिन हम करें क्या। तो अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो मोक्ष से संबंधित हर जानकारी आपको प्राप्त हो सकती है इस चैनल में। आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप कबीर पंथ के यानी चाहने वाले हैं और कबीर पंथ को अच्छी तरह से मानते हैं, कबीर साहिब के ज्ञान को मानते हैं, कबीर साहिब के वचनों को मानते हैं, तो आप लोगों को कबीर गुरु ज्ञान चैनल में जरूर जाना चाहिए, जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है। अर्थात कबीर गुरु ज्ञान चैनल में केवल और केवल कबीर जी ने जो बताया है वही ज्ञान दिया जाता है। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने से संबंधित जितने लोग हैं जो मोक्ष की तलाश में भटक रहे हैं, उन लोगों को भी ये वीडियो भेजना अति आवश्यक है। क्योंकि इस संसार में लोगों ने केवल आपको धोखा दिया, यानी आप चाहते तो मोक्ष है, लेकिन मोक्ष का रास्ता आप लोगों को मिल नहीं रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप लोग ऐसे लोगों के सत्संग देखते हैं जो लोगों ने केवल और केवल आप लोगों को भ्रमित किया है, जिन लोगों ने केवल किताब के सहारे ही आप लोगों को ज्ञान की शिक्षा दी है और उनके अंदर ज्ञान नहीं है। साहब ने कहा है, आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। सीधे सीधे समझ लो। तो सबसे पहले अगर आप मोक्ष की प्राप्ति चाहते हो तो पहले इसका मतलब जान लो कि मोक्ष की प्राप्ति का मतलब क्या होता है। मोक्ष की प्राप्ति का मतलब होता है अपने निज घर को जाना। अब अपने निज घर को जाने का मतलब क्या होता है, ये आत्मा जो है, भूली हुई जो जीव आत्मा है, शरीर को ही अपना घर समझ के शरीर में ही फंसी हुई है, यानी उसे पता ही नहीं है कि मेरा असली घर क्या है। अब इस असली घर का मतलब क्या हो जाता है, असली घर का एक और मतलब हो जाता है असली स्वरूप। अब असली स्वरूप का अर्थ क्या होता है? असली स्वरूप का भी एक और अर्थ होता है। असली स्वरूप का एक और अर्थ होता है एक स्थान। अब वो स्थान कैसा है? यानी साहब ने जब बताया, जासो नाता आदि का बिसर गया सो ठौर। ठौर का मतलब जगह होता है, स्थान होता है। अब एक बात समझ लीजिए कि आप लोगों को इस संसार में कोई आदमी कोई मंत्र देता है कि इसको जपते रहो, कोई सिमरन सिखलाता है, कोई कुछ करता है, कोई ध्यान विधि बतलाता है, तो आप निश्चित करके ये समझो कि जब आप लोगों को ध्यान करने के बारे में बताया जाता है तो आप लोग कहाँ ध्यान करते हो? शरीर के अंदर ध्यान करते हो। शरीर के अंदर ही ध्यान रहता है, शरीर के बाहर ध्यान नहीं जा सकता। ठीक है, शरीर के बाहर ध्यान तब जाता है जब मनुष्य बाहर उस चीज को देख सकता है। जैसे कि आप बॉम्बे गए, दिल्ली गए, कलकत्ता गए, होशंगाबाद गए, हैदराबाद गए, ऐसी जगहों में आप गए हैं तो आपका मन वहां वर्तमान में जा सकता है। अर्थात वहां जाकर वहां के बारे में विचार कर सकता है, वहां की परिस्थिति को समझ सकता है। अर्थात आप गए होंगे, कभी खाया पिया होगा, कुछ भी घूमा भागा होगा कहीं पर, तो इस प्रकार से सूरत वहां पर तत्काल पहुंच जाती है। तो साहेब ने बताया है, शब्द बिना सुरती आंधरी, कहो कहाँ को जाए, पार ना पावे शब्द का फिर भटका का। इस बात को आप लोग समझते नहीं है। साहेब ने बताया है कि सूरत आत्मा अपने नित्य स्वरूप को नहीं प्राप्त कर पा रही, वो कर ही नहीं सकती। अर्थात शब्द स्वरूप महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा को वो प्राप्त नहीं कर सकती स्वयं से। यहाँ पर ये बात आ रही है। तो यहाँ पर पाखंडी लोग क्या कह देते हैं, शब्द गुरु का झांसा देकर आप लोगों को ध्यान करने की बात करते रहते हैं, यानी कहते हैं कि ध्यान करो, शब्द गुरु तुमको उठा लेगा। ये तुम्हारे समझ में नहीं आता। शब्द गुरु का मतलब कह देते हैं परमात्मा तुमको उठा लेगा। परमात्मा को ये नहीं करना है, ये परमात्मा का काम नहीं है, ये काम आपका है। कर्मों के जाल में आप फंसे हुए हैं और कर्मों के जाल से आपको छूटना है। तो सबसे पहले ये जानना है कि मोक्ष की प्राप्ति का मतलब क्या होता है। मोक्ष की प्राप्ति का मतलब होता है मेरा स्वयं का स्थान, और मेरे स्वयं का स्थान का मतलब होता है महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा का स्वरूप। महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा का स्वरूप का मतलब होता है एक ऐसी अवस्था जिस अवस्था में मनुष्य शरीर से मुक्त हो जाता है। शरीर से मुक्त मनुष्य कब होता है?
शरीर से मुक्त कोई मनुष्य अगर सोचता है मैं ध्यान करता हूँ, धुन सुनूंगा तो मुक्त हो जाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं। धुन सुनने से तुम मुक्त नहीं हो सकते। इस संसार में जिस प्रकार से तुम कैद हो, जिस प्रकार से तुम फंसे हुए हो, उस सारे फंदों को जानना पड़ेगा कि तुम फंसे कैसे हुए हो और तुम्हारा उद्धार कैसे होगा। उद्धार मतलब आप ये समझो कि आप ऋणी हो, आप कर्जदार हो, और ये कर्ज को आपको देना ही होगा। इसलिए सतगुरु कबीर साहब ने सेवा का पाठ पढ़ाया, सेवा का पाठ पढ़ाया है कि मतलब आप सेवा के नाम से सेवा एक ऐसा रास्ता है जिससे आप कितना भी, मान लो कि आपने बहुत कर्ज किया होगा, आपका कितना भी कर्ज होगा वो आपका खत्म हो जाएगा। सेवा एक ऐसा रास्ता है, सतगुरु ने सेवा का रास्ता इसीलिए पढ़ाया है और ऊपर से बताया भी है कि शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। तो साहेब की वचनों को गहराई से आप लोग समझते नहीं है कि साहब ऐसा क्यों कह रहे हैं कि शीश दिए जो गुरु मिले। कहने का तात्पर्य अगर उसको कुछ भी देना पड़ जाए, शीश मतलब यानी कुछ भी, अगर वो शीश भी मांगता है तो आपको गुरु, अगर सच्चा सतगुरु मिलता है शीश देने पर, तो भी आपको घबराना नहीं चाहिए, दे देना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका भला तभी हो सकता है जब आप सतगुरु के अधीन हो जाएंगे। अभी संसार में क्या होता है, सतगुरु की महिमा लोग समझते नहीं हैं, सतगुरु की मर्यादा नहीं समझते हैं और सतगुरु को परमात्मा नहीं समझते हैं। परमात्मा जब तक सतगुरु नहीं मिलेगा तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है, और परमात्मा की प्राप्ति होना आसान बात नहीं है। कहने का तात्पर्य कोई आदमी 10 लोगों के सत्संग सुनता है, 20 लोगों के सत्संग सुनता है, सत्संग सुनने से आत्मा को ज्ञान नहीं होता है। आत्मा को ज्ञान होता है सत्संग में बताए गए कर्तव्यों का पालन करने से। सत्संग में बताया जाता है कि ऐसा करिए, ऐसा करिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, मांस मदिरा नहीं खाना चाहिए, किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, ईर्षा नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए, घृणा नहीं करना चाहिए, समदृष्टि रखना चाहिए। ये सारी बातें सत्संग में बताई जाती है। लेकिन होता क्या है कि आप लोग पक्षपात में रहते हैं, सत्य और असत्य को नहीं समझते हैं, इसलिए सतगुरु कबीर साहब के भक्त ही नहीं बन पाते हैं। और ऐसा करके आप लोग धीरे धीरे से अपना मूल जीवन जो है आपका, ये नष्ट हो जाता है। सोचते सोचते लोभ लालच में, आदि अनादि मुक्ति पंथ में जो लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं, वे लोग केवल लोभ लालच के कारण नहीं जुड़ पा रहे हैं, क्योंकि ऐसे हजारों लोगों के आधार कार्ड आ चुके हैं जो लोग अभी भी जुड़े नहीं। कहने का तात्पर्य उसमें नुकसान आपका ही है, आप नहीं जुड़ेंगे, आपको ज्ञान नहीं मिलेगा, आप बताए मार्ग पे चलोगे नहीं, मोक्ष नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको चलना है। हम कहते हैं हम नहीं बताते, हम जो बताते हैं केवल उसमें ही आप लोग चलोगे, अमल करोगे तो परमात्मा भी आने के लिए मजबूर हो जाएगा। क्योंकि सतगुरु ने सीधे कहा है, सब जग जलता देखिए अपनी अपनी आग, कोई ऐसा ना मिला जासे रहिए लाग। मतलब ऐसा कोई संसार में दिख नहीं रहा। सतगुरु कबीर साहब ने अपने वचन में तब कहा है जब कबीर साहब स्वयं आकर धरती में ज्ञान का प्रसार किया, तब उन्होंने स्वयं ही देखा कि संसार इस तरह से भटक रहा है, संसार को परमात्मा से प्रीति नहीं है, परमात्मा से लगन ही नहीं है, ये तो मोह माया में उलझा हुआ है, मोह माया से छूटना ही नहीं चाहता है, सेवा का भाव इसके अंदर है ही नहीं, परमात्मा से प्रीति नहीं है, परमात्मा से लगन ही नहीं है। इसलिए साहब ने कहा कि मैं किसके संग में रहूं, ऐसा कोई मुझे संसार में मिल ही नहीं रहा। तो यही बातें आदि अनादि मुक्ति पंथ में आपको स्पष्ट रूप से बताई जाती है कि मोक्ष का पहले मतलब समझो। तमाशा करने से किसी को मोक्ष नहीं मिल सकता। मोक्ष का मतलब है इस संसार से प्रीत नहीं रखना, उस परमात्मा से प्रीत रखना। अगर सच्चा सतगुरु आपका मिल गया, आपको मिल गया, तो समझ लो आपको सब कुछ मिल गया, परमात्मा मिल गया। और सच्चा सतगुरु नहीं मिला तो परमात्मा आपको कभी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप उसके योग्य नहीं बनते हो। उसके योग्य बनो, वो तुमसे दूर नहीं है। तुम जहाँ हो वहाँ भी है, जहाँ जाओगे वहाँ भी है। तुम नहीं थे तब भी वो था, तुम हो तब भी वो है। बस तुम उसे नहीं जानते, खुद को जान रहे हो। मैं होशियार हूँ, चतुरा हूँ। दूसरा कोई गलत करता है, तीसरा गलत करता है, खुद के अंदर नहीं झांकते हो कि मैं कितना गलत करता हूँ, मेरे कितने गंदे विचार हैं। तो यानी मोक्ष के प्रति, मोक्ष की जब बात की जाए तो किताबों, कोई भी किताब पढ़ने से आपको मोक्ष नहीं मिल सकता है। इस संसार का कोई भी मंत्र जाप करने से आपको मोक्ष नहीं मिल सकता है। मोक्ष, आपको मोक्ष का एक दूसरा रूप समझ लीजिए, उद्धार, उसी को कहते हैं उद्धार। अब उद्धार की बात कहाँ आती है? उद्धार की बात वहीं आती है जहाँ हमने किसी से कर्ज ले लिया हो और हमने दिया ना हो। जब हम उसको दे देते हैं तभी माना जाता है कि हम उद्धार हो गए। तो सतगुरु की शरण में जब आप जाते हो तो सतगुरु ऐसा रास्ता बतलाता है, ऐसा मार्ग बतलाता है कि आप गलतियां करना छोड़ देते हो और आप सत्कर्म करना शुरू कर देते हो।
आप ये मत सोचो कि हमारा कितना कर्ज हो गया होगा। एक गरीब का 1 रुपया और एक अमीर का 1000 रुपए के बराबर होता है। कहने का तात्पर्य, गरीब अपनी गरीबी स्थिति में सेवा करता है तो उसका 100 रुपए में से 1 रुपया भी उसका 1000 का काम करता है। इसी प्रकार कोई अधिक पैसे वाला अगर वो 1 लाख रुपए खर्च करता है तो उसका मान्य मतलब 100 रुपए के बराबर ही होता है, क्योंकि वो अमीर है। और कोई गरीब जो होता है उसका 100 रुपए में 1 रुपया भी उसका यानी उसी के बराबर होता है, 1 लाख के बराबर। तो ऐसा नहीं सोचना होता कितना करना है, परंतु सेवा में रहना चाहिए, सेवा करना चाहिए। सेवा का मतलब होता है वैराग। जब आपके अंदर लालच होगी तो आप सेवा करने से डरोगे, आप सेवा करोगे नहीं। और जब आप सेवा नहीं करोगे, दान नहीं करोगे, इसी का मतलब हो जाता है कि आप लालची हो। और साहब ने लालची लोगों को स्पष्ट रूप से कहा है कि कामी तो बहुते तरह, क्रोधी तरह अनंत, लोभी जियरा ना तरह कहे कबीर सिद्धांत। तो हमने आप लोगों को इस संसार में वो चीज बतलाई है जो सतगुरु कबीर साहब ने करने के लिए कहा, आपको करने के लिए कहा, लेकिन आप लोग करना नहीं चाहते हैं। कोई तो कहता है हमें बीजक दे दो, तो हम बीजक सुनना चाहते हैं, बीजक पढ़ना चाहते हैं, बीजक जानना चाहते हैं। 3 बातें ध्यान में रखना चाहिए। अगर तुम सदा सत्य बोलोगे तो बर्बाद हो जाओगे, लेकिन हाँ आजाद भी हो जाओगे। सदा सत्य बोलोगे। अगर तुम परमात्मा के दीवाने हो जाओगे तो तुम्हारी भूख प्यास कमजोर हो जाएगी, और भूख प्यास कमजोर होने का मतलब ये हो जाता है कि तुम्हारा शरीर से लगाव नहीं। हमारे साथ ऐसा नित्य प्रतिदिन होता है, क्योंकि हमें शरीर से लगाव नहीं है, तो इस संसार से, झूठे संसार से क्या लगाव है। तो यहाँ पर आपको समझना 3 चीजें अगर आपके अंदर आप धारण कर चुके हैं और अगर कर लिए हैं, ये सत्य बहुत बड़ी तपस्या होती है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। साहब ने सीधे शब्दों में कहा है, मुख कचोर हृदय कछुआना सो निश्चय मोहि नहीं जाना। साहब ने कहा, नीर झील का करे निवेरा कहाँ कबीर सोई जन्मेरा। बहुत सारे लोग आकर ऐसा पूछते हैं कि सच्चा सतगुरु कहाँ मिलेगा, हमसे ही पूछते हैं कहाँ मिलेगा। अब हम उनको क्या जवाब दें। आदमी के अंदर जब लगाव ही नहीं है, प्रेम ही नहीं है, जब उनसे इतना ज्ञान ही नहीं है कि जिसके पास जो ज्ञान होता है उसी की बात लोग करते हैं। अब संसार में बहुत सारे पाखंडी लोगों ने ज्ञान देना शुरू कर दिया है, और ज्ञान दे रहे हैं, कब से दे रहे हैं, लेकिन ज्ञान है नहीं फिर भी दे रहे हैं। और उनकी भीड़ इतनी है कि सीमा के बाहर, और उन्हीं को लोग ज्ञानी समझ रहे हैं। तो ज्ञानी आपको बनना है। कोई ज्ञानी है उससे आपको लाभ नहीं है, आपको ज्ञानी बनना है। और आप ज्ञानी कब बनेंगे, जब संघर्ष करेंगे, जब आप उसी तरह चलेंगे। किसी जगह में तो लोग ऐसी बातें करते हैं कि अनुभव परमात्मा अनुभव का विषय, उसे अनुभव करना। अनुभव कभी सत्य नहीं होता। साहब ने समस्त बातें बतलाई हैं अपनी वाणी में। साहिब की वाणी को परख लेना, साहिब की वाणी को परखने के बाद उसके ऊपर चल पड़ना। साहब ने जो बताया है वैसा करना शुरू कर देना, ये अनुभव का विषय है। तब आपको ज्ञान होता है। आपको पता नहीं है कि मोक्ष कैसे मिलता है, इसीलिए साहब ने कहा, अनुभव कीन प्रकाश इन्हीं के कारण कोई संत जन हमार शब्द निखारने। मतलब कोई सच्चा संत इस संसार में, कोई सच्चा बिरला भक्त होता है जो परमात्मा सतगुरु कबीर साहब के शब्दों का रसपान करता है। शब्दों का रसपान करने का मतलब ये नहीं है कानों से सुन लिया तो बड़ा आनंद आ गया, ऐसा नहीं है। उसे जाना और उसके बाद किया। साहब ने कहा है, गुरु से लगन कठिन है भाई, और लगन लगे बिन काज न सिरिया जीव परलय हो जाए। तो आदमी यहाँ पर परमात्मा का दर्जा कम और गुरु का दर्जा ज्यादा, मतलब परमात्मा का दर्जा ज्यादा और गुरु का दर्जा कम देते हैं। गुरु का दर्जा जिसने कम दिया है, परमात्मा का दर्जा जिसने ज्यादा दिया है, उसे मोक्ष कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि यहीं पर आदमी गिर जाता है, ये समझता है। जबकि देह गुरु वास्तव में नहीं होता, देह का गुरु नहीं होता, परंतु देह में ही गुरु होता है। जिसके अंदर ज्ञान है वही गुरु है, जिसके अंदर ज्ञान नहीं है वही शिष्य जगह में आता है, शिष्य के स्थान में। गुरु अपने जैसे तुमको बना लेता है, तो गुरु आपको भी गुरु बना देता है। यानी गुरु के पास ज्ञान होता है, वो ज्ञान गुरु आपको दे देता है, और वो उसी प्रकार के ज्ञानी आप भी हो जाते हैं। तो इसका मतलब आपको ये नहीं सोचना चाहिए मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, आपको ये सोचना चाहिए गुरु ही मेरा सब कुछ है।
तो ऐसी बातें लोग समझ नहीं पा रहे हैं। संसार में गुरु से प्रीत नहीं है। हर गुरु यानी ऐसे ऐसे गुरु हैं कि जो आज बोलते कुछ और है, कल कुछ और बोलते हैं, दुनिया भर की प्रपंच कथाएं सुनाते हैं और लोगों को लगता है इनके अंदर बड़ा ज्ञान है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मोक्ष की प्राप्ति अगर आपको चाहिए तो आप लोगों को ये चाहिए कि आप लोगों को आदि अनादि मुक्ति पद में जुड़ जाना चाहिए। भले ही कड़े संविधान हैं, उन कड़े संविधानों का पालन करने के लिए आप लोगों के पास हौसला होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के पास जब तक हौसला नहीं होगा तो कार्य सफल नहीं होगा। ना कुछ छोटे छोटे कामों को पूरा करने के लिए आप लोग कितना परिश्रम करते हो, जबकि मनुष्य तन पाकर और मोक्ष प्राप्त कर लेना इस जीवन का आखिरी लक्ष्य है। इसमें तुम्हें कितना परेशान होना पड़ सकता है ये तुम नहीं जानते हो। यानी हम तो आपकी परीक्षा लेते ही हैं, लेकिन आपकी परीक्षा निरंजन ब्रह्म भी लेता है। आपकी परीक्षा माया भी लेती है। आपको चारों तरफ से खींचेंगे लोग कि उधर मत जाओ। आपके पास सिद्धियां भी खड़ी हो सकती हैं कि उधर मत जाओ। मतलब आपको निरंजन आजाद नहीं करना चाहता है। निरंजन नहीं चाहता है कि जीव मेरे पिंजड़े से बाहर चला जाए। ये आसान नहीं है मोक्ष की प्राप्ति करना। जो लोग धुन सुनकर मगन हैं उन्हें ऐसा लगता है कि इसी से मोक्ष हो जाएगा। उन्होंने मान लिया है कि हम मोक्ष की अवस्था में जाने। मोक्ष की अवस्था कब प्राप्त होती है? जब मनुष्य ज्ञानवान हो जाता है। ज्ञानवान मनुष्य कब होता है? जब मनुष्य के पास हर ज्ञान होता है तो वो निरंजन की हर कला को समझ लेता है। यानी कि मुझे कौन सा व्यक्ति कौन कहां पर फंसाने वाला है। आपको किसी से नहीं झुकना है, किसी से नहीं डरना है और कभी भी पीछे नहीं हटना है। यानी सर कट जाए तो कट जाए, लेकिन सत्य को नहीं छोड़ना है। आप लोग तो डरपोक किस्म के व्यक्ति हो। डरपोक किस्म का व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकता है। साहब ने कहा भक्ति करे कोई शुरू। इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ लोगों ने लगा के रखी है। ऐसे बड़े बड़े संस्थाएं, ऐसे बड़े बड़े आश्रम बने हुए हैं जहां पर लोगों के अंदर ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान सुनने जाते हैं, पक्षपात को नहीं छोड़ रहे हैं। वो हमारा गुरु बड़ा है, वो हमारा गुरु बड़ा है, वो हमारा गुरु बड़ा है। किसी का गुरु बड़ा छोटा नहीं होता। गुरु इस संसार का एक ही है। अगर सत्य ज्ञान कोई दे रहा है तो उसमें हम में कोई भेद नहीं। परंतु इस संसार में तो बहुत सारे लोग कबीर साहब के ज्ञान को भी बोलते हैं तेरा गुरु गलत है, मतलब कबीर साहब गलत है। अगर कबीर साहब गलत है तो इस संसार में कोई गुरु भी सत्य नहीं है, ये ध्यान रखना। यानी जो लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन जो लोग सतगुरु कबीर साहब को मानते हैं तो सतगुरु कबीर साहब के ज्ञान को ठीक से समझो। कबीर गुरु ज्ञान चैनल में जाकर कबीर साहब ने असली ज्ञान जो बताया, कबीर बीजक साहब का असली ज्ञान बीजक ही बतलाएगा। बीजक बताएगा कि आपको क्या करना है। बीजक कभी नहीं कहता है कि आपको ध्यान करना है। बीजक ये कहता है कि अपने सच्चे सतगुरु, सच्चा भेदी सतगुरु के शरण में जाकर आत्मा परमात्मा का परिचय ज्ञान प्राप्त करो। बीजक ये कहता है। और पाखंडी गुरु लोग कोई मंत्र समझा देते हैं, कोई ज्ञान विधि बता देते हैं, कोई ध्यान विधि बता देते हैं और आपको लगता है यही सत्य है। इसलिए साहब ने कहा है निरख परख कर लें, जिभ्या पर आवे नहीं, निरख परख कर लें। जब भी आपको मूल ज्ञान प्राप्त होता है, सार शब्द प्राप्त होता है, उस समय आपको परखना है कि मुझे कहीं अक्षर वाला ज्ञान तो नहीं दे रहा है, कोई मुझे ऐसा तो नहीं दे रहा है, शब्द ऐसा तो नहीं मिल रहा है कि मुझे उसमें वो शब्द मेरे जिभ्या में आता हो, मैं उसे बोल सकता हूँ, ऐसा शब्द तो नहीं दे रहा। कई चीजें हैं। ये तो मान लो आत्मस्वरूप की ज्ञान, आत्मस्वरूप ज्ञान की बात है। लेकिन सबसे बड़ी कला है जो दूसरा वेद हमने बताया है कि 72 घंटे पहले आदि अनादि मुक्ति पद में मिलता। तो 72 घंटे पहले मिलता है। इसमें लोगों के अंदर बहुत सारी शंकाएं हो जाती है कि 72 घंटे पहले हम मर गए तो क्या होगा, वो भेद नहीं मिलेगा। आपको ऐसा नहीं सोचना है। गुरु आपका रखवाला होता है, सतगुरु आपके पल पल की खबर रखता है। हाँ, सतगुरु के साथ आपका लगाव है या नहीं है, यही सतगुरु देखता है। और यही देखने के लिए हमने 5 वर्ष का टाइम दिया है कि 5 वर्ष के बाद आपकी संत देवराज से मुलाकात होती है। अगर आप इस संस्था में जुड़ते हैं तो इसके पहले आपकी मुलाकात नहीं होती। तो इसके पहले आपको देखा जाता है कि आपका लगाव कितना है। अगर आपका लगाव परमात्मा से अच्छा है तो आप सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाओगे। और आपकी लगन अगर परमात्मा से सच्ची नहीं है तो अभी भटकोगे, अभी भटक रहे हो और भी भटकोगे। एक बात और है कि संसार में जितने मतलब भक्ति करने वाले हैं वो चाहे इंडिया के हों या यूएस से हों या सऊदी अरबिया से हों और या फिर इंग्लैंड से हों या ऑस्ट्रेलिया से हों या कहीं से भी, अगर वो लोग ऐसा सोचते हैं कि हम इंडिया नहीं जा पाएंगे
अगर किसी को ऐसा लगता है कि हम इंडिया नहीं जा पाएंगे तो हमें परमात्मा का ज्ञान कैसे होगा? आप लोगों को ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। जो लोग इस भारत में नहीं है, भारत के नहीं है, दूसरे देश में रहते हैं और भक्ति करते हैं और भक्ति करना चाहते हैं, तो हमने सारी सुविधाएं लागू कर दी हैं कि आप लोग जुड़ सकते हो घर बैठे, और आप लोगों को घर बैठे ही परमात्म सत्ता का ज्ञान होगा। परमात्म सत्ता का ज्ञान यानी जो हमारा कार्य है परमात्मा का परिचय करवाना, वो हमारा काम है। हम आपको घर बैठे ही परमात्मा का परिचय करवाएंगे। इसके लिए आपको नहीं सोचना है कि हम आएंगे या कौन आएगा, आपके पास कोई ना कोई आएगा, ये रास्ता हम निकालेंगे, ये हमारा काम है। यानी आप लोगों को समझ लेना है कि इस देश में नहीं, आप कहीं भी बैठे हो, आप जहां बैठे हो वहीं पर आपको परमात्मा का स्वरूप ज्ञान हो जाएगा, आपको कराया जाएगा। ये काम हमारा है। परंतु हमने जो कहा है, जो सतगुरु ने आदेश दिया है, जो कर्तव्य करने के लिए साहब ने बताया है, उस कर्तव्य को आपको करना ही होगा। यानी जो नियम आदि अनादि मुक्ति पंथ में बनाया गया है, उस नियम को फॉलो करना ही होगा। अगर आप नियम को फॉलो नहीं करोगे तो आप सोचते ही रह जाओगे भक्ति करने के बारे में, परमात्मा को मिलने के बारे में, और मिल नहीं पाओगे। जब आपको सारी सुविधाएं मिल रही हैं, सारी सुविधाएं का मतलब यही है कि आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। यानी आपको कहीं नहीं जाना है, परंतु 5 वर्ष का इंतजार करना है, और इसके पहले आप लोगों को वो करना है जो आदि अनादि मुक्ति पंथ में नियम बताया जाता है। अगर आपने वो सब कुछ नहीं किया और आदि अनादि मुक्ति पंथ में केवल रुपए देकर, पैसे देकर जुड़ने की कोशिश की है, और इसके बाद तुम गलत चल रहे हो, तो भी आप लोगों को सफलता हासिल नहीं होगी। क्योंकि 5 वर्ष का टाइम इसीलिए दिया गया है ताकि आप लोग अपनी तपस्या में सफल हो जाओ। क्योंकि आधी अधूरी शिक्षा प्राप्त करने के बाद स्कूल छोड़ देने से मार्कशीट कोई नहीं दे देता है। पूरी पढ़ाई करनी होती है, पूरी तरह से पूरी परीक्षा देनी होती है, और पूरे नंबर लाने होते हैं, तभी आपको मार्कशीट मिलता है। इसी प्रकार से गुरु, सतगुरु का मिलना ही इस संसार में कठिन है। इसीलिए साहब ने कहा, शीश दिए जो गुरु मिला तो भी सस्ता जान। तो हमने आपसे शीश नहीं मांगा है, लेकिन एक तरफ से आपको ये समझ लो कि हमने आपसे शीश ही मांगा है। यानी आप हमारे बताए मार्ग पे चलोगे, तभी आपको आपकी मंजिल मिल सकती है। हमारे बताए अनुसार का मतलब यही होता है कि जो सतगुरु कबीर साहब ने बतलाया है, इस प्रकार की शिक्षा आप लोगों को नहीं बतलाई जाती है। इस संसार में ऐसे ऐसे गुरु हैं जो गली गली घूमते हैं और गली गली घूमकर प्रचार करते हैं। ये अपने आप को ऐसा समझते हैं कि हम सत्संगी हैं। कोई पारखी होता है, वही पहचानता है कि सत्य कौन बोल रहा है और असत्य कौन बोल रहा है। सत्य और असत्य का निवेरा करने वाला हंस होता है, और सत्य असत्य का निवेरा नहीं करने वाला कौवा होता है। कहने का तात्पर्य वो मूर्ख होता है। तो आप लोगों को पक्षपात नहीं करना है। अगर सतगुरु कबीर साहब के ज्ञान में चलना है तो कबीर गुरु ज्ञान चैनल में आपको जाकर सब्सक्राइब कर लेना है, और आपको ज्यादा से ज्यादा 1 महीने के अंदर आपको कबीर बीजक आदि मतलब बहुत अधिक सीमा तक बीजक का ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा। बीजक शुरू से बोल रहा है, जबकि साहब ने बताया बीजक बतावे वित्त को जो धन गुप्ता हो। जो धन गुप्त है ना, उसके बारे में बीजक बतलाता है कि वो कैसा है, कैसे प्राप्त होगा, ये सब कुछ बतलाता है। परंतु आपको काबिलियत अपनी बनानी पड़ेगी। काबिल बनो। जब आप काबिल बनोगे, देखो कोई टीवी में पिक्चर बनाता है, कोई टैलेंट शो में काम करता है, कोई अपना टैलेंट दिखाता है। ये सब ऐसे ही जाकर नहीं दिखाते हैं पैसे के दम पे। इनके अंदर कला होती है, इन्होंने बहुत प्रैक्टिस किया है, इन्होंने बहुत मेहनत की है, तभी आज वो इस जगह में पहुंच गए। तो एक काबिलियत होती है, अपने अंदर काबिलियत लाने के लिए तुम्हें बहुत कुछ खोना पड़ेगा, तुम्हारा समय खोना पड़ेगा, तुम्हारा तन मन धन से। इसीलिए साहब ने कहा, तन मन धन से सतगुरु की शरण में जाना चाहिए, समर्पण भावना से। आपका इस संसार में कुछ भी नहीं है, यानी आपका इस संसार में कुछ भी नहीं है। ये गुरु शिष्य का नाता भी इसी संसार में रहता है। इस संसार के छूटने के बाद गुरु शिष्य का नाता खत्म हो जाता है, क्योंकि आत्मा आवागमन से मुक्त और समस्त कारणों से परे हो जाती है। अभी आप लोग कारण में फंसे हो, कारण ये शरीर है। तो इस कारण को त्यागना है। इस कारण को तुम्हारे कहने से तुम नहीं त्याग दोगे कि हम छोड़ देंगे। आपको उद्धार होना है। इसका मतलब पश्चाताप करने के लिए आपने जन्म लिया, तो पश्चाताप आपको करना होगा। तो गरीब की स्थिति में सेवा करके अपना पश्चाताप करता है, अपने गुरु को प्रसन्न करने की कोशिश करता है, परमात्मा के प्रति लगाव रखता है। आप जब गुरु की सेवा करते हो, इसका मतलब परमात्मा समझ लेता है कि ये मुझे चाहता है, ये मुझसे प्रेम करता है, इसीलिए मेरे लिए परेशान हो रहा है, इसीलिए मेरे से खर्च कर रहा है, मेरे लिए खर्च कर रहा है।
तो संविधान आप लोगों को समझना चाहिए मोक्ष का मतलब क्या होता है। ये पाखंड करने से, नौटंकी करने से, तमाशा करने से, ये ध्यान करने से और विधि विधान करने से, नाम जाप करने से, बीजक उजक करवाने से कुछ नहीं होता है। इस संसार में भटकते ही रह जाओगे। अपने आप को संभालने के लिए मतलब अपने आप को आपको संभालना है। अपने आप को संभालो, अपने आप के विचारों को केंद्रित करो। जो आपके विचार बुरे होते हैं उन विचारों को परिवर्तन करो। अगर आपके ऐसे ही विचार बने रहे, आप ऐसा देखते रहोगे कि अगला आदमी गलत बोल रहा, अगला आदमी गलत बोल रहा। आप इस संसार में ये भी देखो कि कोई तो सही बोल रहा होगा। आप तो ऐसा ही सोचते रहते हैं कि सब गलत बोलते हैं। आपके ऐसा कहने से नहीं होता है। आदि अनादि मुक्ति पंथ में संत देवराज कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि हम जो बोल रहे हैं किताबों की ज्ञान से ही नहीं आपको बता रहे, बल्कि प्रैक्टिकल ज्ञान हम देते हैं। यानी सतपुरुष परमात्मा का परिचय स्वरूप ज्ञान हम निश्चित रूप से आप लोगों को करवाएंगे और करवाते हैं। तो जितने लोग बाहर के हैं, जो विदेश के हैं, उन लोगों को ये नहीं सोचना है कि हम इंडिया जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, क्योंकि संत देवराज को आप नहीं जानते हो। संत देवराज इस दुनिया के किसी भी कोने में कहीं भी और कभी भी जा सकते हैं जब उनकी मर्जी हो। यानी आप लोगों को इस समस्या का, आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि हमारी मुलाकात नहीं होगी। अगर आपकी किसी प्रकार से समस्या है तो, परंतु आपके अंदर भक्ति होना चाहिए, लगाव होना चाहिए। और आपको जब आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़ जाते हो और जब आपका समय पूरा हो जाता है तो आपको घर बैठे ही आत्मज्ञान प्राप्त होता है। ये नियम केवल और केवल दूसरे देश के लिए है, भारत के लोगों के लिए नहीं है। जो भारत में है उसे संघर्ष करना होगा। यानी जो भारत के हैं उन लोगों को यानी मिलना ही पड़ेगा, चाहे हम मिलें चाहे आप आकर मिले। ये मिलना निश्चित है, मगर मिलना 5 वर्ष के पहले किसी को भी संभव नहीं है। इस नियम का कारण है और उस कारण को हमने आपके सामने बयान किया है। आप लोगों को समझना है, मोक्ष को खेल नहीं समझो तो ज्यादा अच्छा है। मोक्ष बातों की बात सुनने, जानने और पहचानने की बात नहीं है। मोक्ष आपको कर्म में आपको फंसाया गया है और भर्म में फंसाया गया है। तो कर्म और भर्म के फंदे से आपको गुरु निकालता है। कौन सा कर्म करना चाहिए नहीं जानते हो तो फंस जाते हो। क्या सत्य है, क्या असत्य है, ये नहीं जानते हो तो फंस जाते हो। गलत को सही, सही को गलत कह देते हो। ऐसा कब कहते हो? जब आप पक्षपात करते हो, जब आप सत्य को नहीं जानते हो, पक्षपात में रह जाते हो। इस संसार में कोई भी आपको धोखा दे सकता है। यानी आप जिस गुरु के शरण में हो, निश्चित रूप से वो आपको धोखा ही दे रहा है। अगर आज तक आपको आत्मज्ञान नहीं हुआ है तो वो आपको धोखा ही दे रहा है। अगर उसने तुम्हें परमात्मा का आसरा दिया है कि परमात्मा तुम्हें उभार लेगा, परमात्मा की तुम ऐसे भक्ति करो, परमात्मा का तुम ऐसे सिमरन करो, परमात्मा का ज्योत जलाओ, परमात्मा के लिए ये करो वो करो, तो आप लोगों को निश्चित रूप से मूर्ख बनाया गया है। हमने आपको परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ये करो वो करो नहीं बताया। हमने आपको ये बताया अपनी आदतें सुधारो और सेवा में लग जाओ, सेवक बनो। जब तुम सेवक बनोगे तभी उस परमात्मा सत्ता के अधिकारी हो। तो जो लोग गली गली घूमकर ज्ञान दे रहे हैं उन लोगों को समझ लेना चाहिए कि ये ठेलिया वाले हैं, जो 50 रुपए में पैंट और 25 रुपए में बनियान और 30 रुपए में शर्ट दे देते हैं। आपको ऐसी चीज चाहिए जो चीज नाशवान नहीं है, जो कभी खराब ना हो, जो कीमती है। तो कीमती वस्तु आप लोग खरीदना नहीं चाहते हैं, आप लोगों को सस्ता चाहिए। तो सस्ता जो ढूंढता है उसे सस्ती चीज ही मिलती है जो ज्यादा दिन नहीं टिकती है। इसलिए सतगुरु बहुत मुश्किल से मिलता है। सतगुरु अगर आपको आसानी से मिल जाए, कहीं भी मिल जाए, आपको बुलाने में मिल जाए, बुलाने में तुम्हारे पास सतगुरु चला आए, ऐसा नहीं होता है, कभी नहीं हुआ ऐसा। वो बिना बुलाए आता है। कब? जब आप उसके काबिल हो जाते हैं तब। मोक्ष से संबंधित और भी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप तत्काल कॉल कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। सतनाम साहिबन की हम आपको फिर मिलेंगे।